तो यहाँ दोस्तों जैसे ही दिन बीत रहे हम लोग के माइंड में बस एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तक हम लोग को स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का टीजर ट्रेलर क्यों नहीं देखने को मिला। इसका आंसर दोस्तों आखिरकार टॉम हॉलैंड ने बता दिया है। उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि ये ट्रेलर कब आने वाला है और इसी के साथ उन्होंने अनचार्टेड ट्रेलर का भी एक हिंट दिया है। और यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन की एक अलग टेक्नोलॉजी जो टोनी स्टार्क ने बाद में उसके लिए शायद बनाई हो या फिर उसने खुद ही अपग्रेड कर दिया हो। इन सब के अलावा आज की इस वीडियो में व्हाइट विजन के बारे में भी बात करेंगे कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको स्पाइडरमैन मूवी देखनी वो भी अगला पार्ट, तो आप कौन से एक्टर की देखना पसंद करेंगे, टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर कि एंड्रू गारफील्ड के साथ। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों यहाँ पे कल की डेट में टॉम हॉलैंड आए, उन्होंने लोगों को थैंक यू किया है जिन्होंने उनको बर्थडे विश किया था, लेकिन इसी के साथ बोला था कि मुझे पता है कि आप सब लोग काफ़ी एक्साइटेड है, बहुत जल्दी स्पाइडरमैन से रिलेटेड जो चीज़ है वो आने वाली है और अनचार्टेड की भी। यानी दोस्तों अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या दिखाई देगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड अपनी दोनों मूवी के लिए एक्साइटेड है। यहाँ पे हम लोग को पहले अनचार्टेड का भी ट्रेलर दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे पता है कि जो 90% ऑडियंस है वो स्पाइडरमैन 3 के ट्रेलर का वेट करिए, क्योंकि उसी से बाकी दो स्पाइडरमैन भी कनेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और डेट आई है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, जो कि है 10 जून। अब जैसे कि वेनम के केस में हुआ था, यहाँ पे कितनी डेट चेंज हुई, यहाँ तक कि यहाँ पे मूवी की रिलीज डेट भी आगे बढ़ गई थी। कभी ऑडियंस को लग रहा था कि अब आ जाएगी, लेकिन मूवी की डेट फिर बढ़ जा रही थी। इसी तरह ट्रेलर भी डिले हो जाता। लेकिन हाँ, स्पाइडरमैन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसकी डेट 17 दिसंबर है तो उसी समय आएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें ट्रेलर की, तो हाँ, ट्रेलर की डेट अभी टाली जा रही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि जो ट्रेलर है वो ऑलरेडी थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब वो कैसे, क्योंकि अभी जुलाई में ऑडियंस जाएगी ब्लैक विडो मूवी देखने और वहाँ पे उन्हें स्पाइडरमैन का ट्रेलर का सरप्राइज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग सोचेंगे उस हिसाब से तो ऑडियंस को पता लग जाएगा ना कि ट्रेलर कब आने वाला है, यानी ब्लैक विडो की रिलीज डेट के दिन। हाँ दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है जैसे ब्लैक विडो रिलीज हो उसके अगले दिन हम लोग को ऑनलाइन ट्रेलर दिखाई दे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसके अलावा चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगले अपडेट की कि पीटर पार्कर के पास कौन सी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। आप लोगों को तो पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो मैजिक का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। अब तो मल्टीवर्स भी ट्रैवल बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जा रहा है मल्टीवर्स ट्रैवल में, तो उसे एक ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो बिना मैजिक के यानी कि साइंटिफिकली ये सब काम कर सके। अगर आप लोग को याद होगा एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने एक अजीब सी वॉच बनाई थी जिसमें आदमी डेट और टाइम एंटर करता था और उस रियलिटी में पहुंच जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या पता आगे जाके, क्योंकि इस मूवी में हैप्पी हॉगन भी है, पीटर पार्कर उस वॉच को अपग्रेड कर दे और यहाँ पे ना किसी टाइम मशीन के सिर्फ उस वॉच की मदद से वो टाइम ट्रैवल कर सके डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। क्योंकि दोस्तों कहा यह जा रहा है कि स्टार्टिंग में ही सैंक्टम में डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी विलन्स को कैद करके रखे होंगे और यहाँ पे पीटर पार्कर उनसे हेल्प मांगने गया होगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। लेकिन अचानक उसी जो केज में वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन भी होगा और पीटर पार्कर को किसी तरह समझा देता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज ने गलती कर दी है, उन्हें बस अपने घर जाना था, और गलती से पीटर पार्कर उनको आज़ाद कर देता है। और यहीं से दोस्तों एक केओस क्रिएट हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर पार्कर के साथ बाकी यूनिवर्स में भी जाना पड़ता है ताकि उनके स्पाइडरमैन को बुला सके। और यहाँ पे दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि पीटर पार्कर अपनी आइडेंटिटी रिवील होने से ज़्यादा इस बात से परेशान है कि कहीं टोनी स्टार्क की लेगेसी को कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि वो टोनी स्टार्क ही था जो पीटर पार्कर को एवेंजर में रिक्रूट किया था। और यहाँ पे आगे जाकर टोनी स्टार्क पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे सुपर हीरो को ले आया यार जो मिस्टीरियो को खत्म कर दिया जो दूसरी दुनिया से आया था। अभी क्योंकि लोगों को असली सच्चाई नहीं पता है दोस्तों, इसलिए ऐसा कुछ हो सकता है और यहाँ पे पीटर पार्कर को ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उस पर कोई उंगली उठाए तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसके जो मेंटर है टोनी स्टार्क, उनको कुछ कोई गलत बोले तो पीटर पार्कर बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग को तो याद होगा ना एवेंजर्स एंड गेम का वो सीन जब टोनी स्टार्क ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था टाइम ट्रैवल के आइडिया को। यहाँ पे उसके पास स्कॉट लैंग भी आया था, लेकिन टोनी स्टार्क ने बिल्कुल मना कर दिया और लोग निराश हो गए थे। हालांकि वो लोग बाद में अपनी टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे प्रोफेसर हल्क की मदद से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पे टोनी स्टार्क अचानक पीटर पार्कर की फोटो देखता है अपने साथ और उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो एक ट्राई और करता है जिसके बाद वो टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितना अच्छा कनेक्शन दिखाया है आयरन मैन और स्पाइडरमैन के बीच में, और यहाँ पे ऑडियंस को लग भी रहा था कि भाई ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में तो टोनी स्टार्क चले गए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, पीटर पार्कर को फिर से टोनी स्टार्क की झलक देखने को मिल सकती है अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे। यहाँ पे अगर वो ऑर्डिनेट रियलिटी में बाकी स्पाइडरमैन से बात कर रहा है, उनकी हेल्प ले रहा है, तो एक रियलिटी ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे वो टोनी स्टार्क से मिलेगा। तो उससे पूरी दिल की बात शायद ना कह पाए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मना किया हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कह सकते हैं कि पीटर पार्कर से कि हाँ तुम स्पाइडरमैन से इंटरैक्ट कर सकते हो,
उन्हें अपने दिल की बात बता सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर तुमने इस रियलिटी की प्रॉब्लम को किसी और सुपर हीरो के साथ डिस्कस किया जो कि दूसरी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो काफी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे टोनी स्टार्क को पीटर पार्कर काफी दूर से देख रहा होगा। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर पीटर पार्कर का ये सीन दिखाया जाता है तो आयरन मैन का कोई डिलीटेड सीन होगा जो कि बस वहाँ प्लेस कर दिया जाएगा जहाँ शायद वो अपनी लैब में काम कर रहा होगा और पीटर पार्कर बस दूर से उसे निहार रहा होगा, कुछ कर नहीं पा रहा होगा। और दोस्तों ये सीन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में टोनी स्टार्क तो है नहीं, हाँ ब्लैक विडो मूवी में है। और दोस्तों इस तरह ऑल्टरनेट रियलिटी की मदद से पीटर पार्कर एक बार टोनी से फिर मिल सकेगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की जो कि आ रही है व्हाइट विजन से। यहाँ पे पॉल बेटनी का कहना है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब मार्वल स्टूडियोज के साथ खत्म हो गया है, यानी इसके बाद वो शायद मूवी पे ना नजर आए। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, इतने अच्छे पॉइंट पे आके हम लोग को व्हाइट विजन देके अचानक उसकी स्टोरी लाइन एंड हो जाएगी, और भी उस समय जब हम लोग को पता नहीं एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, आगे जाके वो कौन सी एवेंजर्स टीम का पार्ट बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं वो डार्क एवेंजर्स टीम ज्वाइन करेगा जैसे नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ मिलकर, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो यंग एवेंजर्स के साथ देगा। तो यहाँ पे अभी भी बहुत से क्वेश्चन के आंसर है जो मिलने बाकी है व्हाइट विजन से। तो मेरे हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आराम से रिन्यू भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब ऑडियंस व्हाइट विजन को पहली बार देखी थी तो वो काफ़ी हैरान हो गई थी। उनको लग रहा था कि विजन की बॉडी में हो सकता है वो अल्ट्रॉन हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली में विजन की बॉडी थी जो फिर से बनाई गई थी, और यहाँ पे जो वांडा का विजन था कि मेमोरी को वापस ले आता है जिसकी वजह से वो कहीं चला जाता है। अब वो कहाँ जाता है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ। बहुत लोग का ये भी मानना है कि वो एवेंजर्स बेसमेंट में जाएगा जहाँ उसकी मुलाकात पुराने एवेंजर्स होगी जो अभी बचे हुए होंगे। लेकिन दोस्तों चलिए सबके बाद हम लोग फाइनल अपडेट की बात कर रहे थे कि कहा जा रहा है इस मूवी में हम लोग को मैट मॉडॉक तो नजर आएगा, लेकिन वो कभी भी डेविल का कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा, यानी वो एक्शन करता हुआ नहीं नजर आएगा, बस वो पीटर पार्कर का लॉयर बना रहेगा। तो दोस्तों इतना भी चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हम लोग को सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेविल तो दिखाई दे रहा है जो कि स्पाइडरमैन के साथ हो, आज नहीं तो कल वो एक्शन करते हुए जरूर आएगा। बहुत लोग का ये भी मानना है कि यहाँ पे अगर टाइम ट्रैवल वॉच की बात हो रही है तो उसकी हेल्प यहाँ पे प्रोफेसर हल्क कर सकते हैं, यानी पीटर पार्कर को एक ऐसा आर्मर बना के देंगे जिसमें टाइम ट्रैवल डिवाइस बहुत पहले से लगा हो, और यहाँ पे हम लोग को स्पाइडरमैन का एक नया कॉस्ट्यूम भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है मेरे हिसाब से इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, एक ही मूवी में इतने कैरेक्टर्स आ जाए वो भी एक ही टाइम पे। दोस्तों एंड में ये जो मूवी है वो पीटर पार्कर से रिलेटेड है और मैक्सिमम टाइम उसी को देना पड़ेगा कि आगे जाकर उसकी स्टोरी लाइन कहाँ जाती है। दोस्तों ये जो मूवी है ये एक बेस है लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी बनाने का, और अगर ये मूवी अच्छे से चल गई तो हम लोग को आगे भी अलग पार्ट देखने को मिलेगी जिसमें हम लोग को बस ये 3 स्पाइडरमैन नहीं दिखाई देंगे बल्कि इसके अलावा और भी कैरेक्टर दिखाई देंगे जो हम लोग को एनिमेटेड सीरीज में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 और बाकी मूवीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे नेक्स्ट सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।